रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। हेलो माय लिसनर्स, वेलकम बैक ऑन द शो नॉलेज विलेज और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे चाहत को और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर शिवम खंडेलवाल को ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। आज के शो में अगर मैं आपको बहुत एक्साइटेड लग रही हूँ ना तो इसका इकलौता कारण यही है क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड बिलीव मी सर जिस तरीके से बता रहा है ना हमें फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, उस चीज़ ने तो मेरा और ध्यान खींच लिया है इस टॉपिक की तरफ क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे ब्रांडिंग की तरफ हमारी जो बातचीत है उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रांडिंग में ना सर एक चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अभी रिसेंट टाइम में हम ऑब्जर्व करें कि डिजिटल मार्केटिंग और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो ब्रांडिंग है ना उसने यूथ के ऊपर तो ठीक है बट एक्चुअली हर एज के लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है, राइट? डेफिनेटली। सो इसको बेसिकली बिजनेस किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग को एक सही शेप दे सकें? See, again, digital marketing plays a very important role राइट in today's world. और जितने भी आपके मीडियम हैं, whether you are using Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, और हमने देखा है big businesses have created on these platforms itself. राइट जैसे एग्जांपल एक स्टार्टअप का अनअकैडमी करके उन्होंने अपना बिजनेस ही स्टार्ट किया था YouTube से और अभी नाउ दे आर आई थिंक कहीं भी 3000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा उनका। वाओ। बट हर चीज की अपनी एक लिमिटेशंस है हाँ. और हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अब आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग को वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा है कि कंपनीज दोज हु आर एक्सटेंसिवली यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर देयर ब्रांड बिल्डिंग हाँ हाँ। आर लूजिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट फास्ट। ओ माय गॉड, लिटरली? अगेन यस, क्योंकि देखिए डिजिटल वर्ल्ड में दिखते रहना बहुत जरूरी है। हाँ और जो एल्गोरिथम्स हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज करते हैं हाँ। उसमें आपको स्पॉन्सर्ड ऐड रन करना बहुत जरूरी है। ओके कूल। तो कहीं ना कहीं जो आपका रेट ऑन एड स्पेंड होता है हाँ. वो बढ़ जाता है। हाँ और एक ब्रांड हमने देखा कि उनका जो बेबी कंज्यूमेबल्स में है ओके। बच्चों के लिए हाँ हाँ। बड़ा ब्रांड है, उनकी ओनर शार्क टैंक में भी आती थी पहले। ओके। और उनका बिजनेस कहीं भी उनका जो रोस है वो 40% से के बराबर है। तो एक कंज्यूमर की कंपनी है HUL जिनका हमने हाँ. नाम सुना होगा। हाँ हाँ। घर में बड़ी परिचित हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर। हर घर में अगर आप अपने घर में जाके देखेंगे तो आपके सुबह नहाने से लेकर ब्रश करने से लेकर हाँ. रात के चाय बनाने तक या दिन में सब जगह आपको उनका ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स राइट। उनका जो एड स्पेंड है वो 6 to 8% के बीच में है। ओके। और एक कंपनी है जो अपना जो रेट ऑन एड स्पेंड है वो कम नहीं कर पा रही है फ्रॉम ओवर द इयर्स। ओके। ठीक है, जब आप एंटर करें बिजनेस के अंदर में तो आपका रेट ऑन एड स्पेंड ज्यादा होगा। हाँ। बट ओवर द ईयर इट हैज टू बी रिड्यूस डाउन। ओके कूल। बट क्योंकि आपका पूरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड था वो अपना कभी भी कम नहीं कर पाए। ओहो। तो मुझे लगता है 360 डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग। इट हैज टू बी ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, कंज्यूमर सब जगह है और हर विजिबिलिटी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। डिजिटल मीडियम का भी है तो ऑफलाइन मीडियम का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। एंड आई थिंक यहाँ पर हम एक चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते कि जो डिजिटल मीडिया है उसके रेट्स तो दिन पे दिन बढ़ने ही हैं। यस। तो यस, आपकी ब्रांडिंग का कॉस्ट यहाँ पे घटने की जगह और इंक्रीज ही होगा, राइट? राइट। बिल्कुल। अब सर यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या आपके ध्यान में ऐसी कोई सी ब्रांड आ रही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक बिजनेस आ रहा है जिन्होंने एक्चुअली ब्रांडिंग में कुछ टिप्स का ध्यान में रखकर एक्चुअली उनका जो ब्रांडिंग है उसका स्केल काफ़ी शार्प शोकेस करा है? देखिए बहुत पहले कुछ ब्रांड जैसे हैं जो ऑर्गेनिक मीडियम जिन्होंने यूज किया है फॉर देयर ब्रांडिंग और वो वायरल हो जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको वो वायरल होने का एडवांटेज मिल जाता है। ओके। अब अगेन वो एक रिकॉल वैल्यू तो जनरेट कर लेता है। तो वो डेफिनेटली एक ब्रांड शूट मिल जाता है आपको। हाँ. तो वैसे कई बिजनेस हैं, कई बिजनेस में ऐसा हुआ है। हाँ. एक ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस में हुआ था। Okay. मोबाइल का बिजनेस में OnePlus एक एग्जांपल है। हाँ. जिन्होंने वायरल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग यूज किया। ओके ओके। और अगेन वायरल स्ट्रेटजीज ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा ग्रो करती है। हाँ हाँ। डेफिनेटली यू कैन प्लान दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस। वो एक हमेशा, क्योंकि ऑर्गेनिक मीडियम जितना आप यूज करोगे इन डिजिटल मीडिया वो आपको हेल्प करेगा हमेशा।
बिल्कुल, दैट्स rather राइट, than sponsored media. दैट्स सो राइट। एंड इसीलिए यहाँ पर ना हमको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक मीडिया का यूज़ करें तो हम लॉन्ग रन बिजनेस में उसको ज़रूर से बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? Definitely. बिल्कुल, तो हमारी बातचीत ऐसे ही चलने वाली है और एक छोटे से ब्रेक के बाद ना आपको और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी, तो कहीं जाइए मत मेरे यानी आज चाहत के साथ और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर शुभम खंडेलवाल के साथ हमारे इसी शो में बने रहिए जिसका नाम है नॉलेज विलेज और सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा।